आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। देखो 4.1 अपन पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी हो। आज अपन 4.2 पढ़ रहे हैं। उसका पहला सवाल क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात समीकरण दी हुई है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है कि जो इसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए, ठीक है, और बराबर में 0 होना चाहिए। ये क्या होती है द्विघात समीकरण की पहचान। अब देखो इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे। पहले गुणनखंड विधि से कहा है इसने, तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। देखो x² गुणा कितना है 1, इसको अचर पद यानी कि -10 है, तो 1 को जब -10 से करोगे तो -10 आएगा। अब -10 के टुकड़े करने हैं, यानी कि हमको दो संख्या ऐसे लेके आनी है जिसको जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाली संख्या आ जाए, यानी कि -3 आ जाए, और गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए -10। तो वो कौन कौन सी होती है, 5 और 2। तो देखो x² प्लस के तो 2x कर लेते हैं और माइनस के 5x कर लेते हैं, ठीक है। अभी समझाते कैसे किया हमने। देखो प्लस के 2x और माइनस के 5x किया, तो माइनस के 5 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 3 बच गए, और माइनस के 5 को जब आप प्लस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। हमको ऐसी संख्या चाहिए थी। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो कॉमन कैसे लेते हैं सीख लो। पहले शुरू के दो पद लेंगे अपन। शुरू के दो पद में देखो पहले संख्या देखो, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, सॉरी है नहीं 1 है या 2 है, तो क्या आता है 1 को लिखेंगे नहीं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो छोटा वाला लेते हैं कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या आ गया देखो यहाँ पे, अब x² में x कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस, फिर यहाँ 2x में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया 2, ठीक है। क्या आगे देखो, अभी ये दो पद तो ले लिए, अगले वाले पद माइनस के चिन्ह तो लगा दो। 5 और 10 में से कॉमन क्या लेंगे 5, x और यहाँ पे x आई नहीं छोड़ देंगे। अब -5 में से माइनस के 5x का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा ओनली x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 5, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 बराबर 0। देखो दोनों सेम आ गए यहाँ पे, x + 2 और x + 2, ये वाले पद जो होंगे वो दोनों हमेशा क्या आएंगे, समान आएंगे। तो दो क्या कॉमन आ गया x + 2, तो यहाँ से देखो x + 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया x, और यह क्या बच गया -5 बराबर 0। अब क्या करोगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे क्या कहा था सवाल ने कि मूल ज्ञात कीजिए, तो इसके मूल आ गए कौन कौन से, -2 और 5, ये दो क्या आ गए इसके मूल आ गए, ठीक है ना, समझ गए। एक और करवा देते हैं, देखो यहीं पे साइड में देखो सेकंड सवाल क्या है, 2x² प्लस के x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। एक मिनट उतारो उसको। देखो देखो तरीका क्या बताया था मैंने, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। x² का गुणांक कितना है 2, इसको अचर पद कौन सा है -6, तो -6 को 2 से गुणा किया -12। अब हमें दो संख्या ऐसे लेके आनी है कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली आ जाए। बीच में कितना है प्लस का 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो जोड़ने घटाने पर तो प्लस का 1 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए -12। तो कौन कौन सी होती है वो 3 और 4। कैसे लिखेंगे देखो, 2x² आप ले लो यहाँ पे प्लस के तो 4x ले लो, माइनस के 3x ले लो। कैसे लिए बताता हूँ। देखो 4x में से जब आप 3x घटा दोगे तो प्लस का 1x बचेगा, और जब 4 को 3 से गुणा करोगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस के 4 को माइनस के 3 से गुणा किया तो -12। हमारे ये तो आ रहा था 2 को जब -6 से गुणा किया तो -12 आ रहे थे, यहाँ भी आ गए। अब क्या करेंगे, वही कॉमन, पहले शुरू के दो पद में कॉमन देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या कॉमन आ गया 2 ब्रैकेट, क्या बच गया, सॉरी 2 तो है ही है, इसके साथ में और भी तो आएगा x² और x प्लस कॉमन क्या आ जाएगा x, क्या बच गया देखो, या तो x बच गया या कितना बच गया। देखो बचने का तरीका मतलब कॉमन कैसे लेते हैं कि इसका भाग इसमें दे दिया करो, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, फिर माइनस कॉमन, फिर 3 और 6 में कॉमन क्या आ जाएगा 3। देखो x यहाँ पर नहीं है, नहीं छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3x में किसका भाग देंगे 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x, फिर माइनस का भाग माइनस में दिया तो प्लस, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार बराबर 0, ठीक है। इस तरह से याद कर लिया करो। अब देखो दोनों समान आए कि नहीं है, x + 2 और x + 2 आ गए ना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था x + 2 x + 2, ये दोनों पद जो होंगे समान आएंगे हमेशा, जो भी आएगा, ठीक है। तो x + 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया 2x, और यहाँ कितना बच गया -3 बराबर 0। अब क्या करोगे, 0 के बराबर दो दोनों को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये सही है क्या किया हमने, 3 को इधर ले गए, प्लस का हो गया, और फिर 2x है तो x का क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। हमारे पास जो मूल आ गए वो कितने हो गए देखो, एक तो -2 और 3/2।
ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतार लो। देखो तीसरा करवा देते हैं यार साइड में। तीसरा है अंडर रूट 2x² प्लस के 7x और प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण की पहचान बताई थी कि x² का गुणांक यानी कि जो चर होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो 2 आ रही है। अब देखो क्या करेंगे अपन, तरीका वही, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। तो देखो अंडर रूट 2 को या साइड में छोटा सा कर लेता हूँ मैं, अंडर रूट 2 को आप गुणा करो कैसे, 5 अंडर रूट 2 से, कितना आएगा, थोड़ा साइड में कर लेते हैं ना, अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से करेंगे तो 5 का तो 5 हो गया, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो 2, 5 दूनी 10। तो मान कितना आ गया इसका, जब अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से गुणा किया तो मान कितना आया 10। अब 10 के क्या करेंगे अपन, वही टुकड़े करेंगे, और टुकड़े इस तरह से करने कि जोड़ने घटाने पे 7 और गुणा करने पर 10 आ जाए। देखो या तो लिख दो 2x और यहाँ लिख दो 5x। देखो 2x में जब आप 5x जोड़ोगे तो 7x आ जाएगा, और 2x को जब 5x से 2 को 5 से करोगे गुणा तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो कॉमन लेंगे, वही शुरू में 2 पद ले लो, यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या लेंगे, छोटा वाला लेते हैं। छोटा कौन सा है, अंडर रूट 2, x²x, तो क्या लेंगे x कॉमन। अब देखो अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, x² में x का भाग दिया तो x बार, फिर अंडर रूट 2 में जब सॉरी 2 में जब आप अंडर रूट 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 का। देखो यहाँ पे देख के बताता हूँ कि मैं 2 में जब आप भाग दोगे ना अंडर रूट 2 का तो कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार। कैसे आया बता देता हूँ, देखो 2 को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या होता है 2। यहाँ पे किया था ना हमने, अंडर रूट 2 क्या लिखा था 2 बटे, इसको लिख दो अंडर रूट 2। देखो एक से कैंसिल होगी, क्या बच गया, अंडर रूट 2। ठीक है तो समझ गए बात कैसे थे, तो क्या बच गया अंडर रूट 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे 5 है, या 5 अंडर रूट 2 है, छोटा लेना है तो 5 ले लो, यहाँ पर x है, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो, कितना बच गया x, और यहाँ पे देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया अंडर रूट 2 बराबर 0। देखो सेम आएगा नहीं आए, x प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है ना, मैंने कहा था भाई सेम आएंगे, उतार लो ऐसे कैसे, x प्लस अंडर रूट 2, तो क्या बच गया, या तो अंडर रूट 2x, और यह क्या बच गया 5 बराबर 0। क्या कर दोगे, 0 का बराबर कर दो दोनों को, ये 0, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के अंडर रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ उसको, अंडर रूट 2x बराबर, देखो 5 को आप इधर लेंगे तो माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। तो मूल क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया माइनस के अंडर रूट 2, और एक आ गया माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। दो मूल आ गए इसके। ठीक है ना, उतार लो। ये तो मैंने समझाने के लिए किया आपको, ठीक है ना, इसको मत, ठीक है। देखो इसको ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको पहले क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भिन्न दी हुई है ना, इसलिए भिन्न को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण को 8 से गुणा करने पर। ठीक है, देखो 8 से जब पूरी समीकरण गुणा करोगे तो ये तो हो गई 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये बात समझ में आ गई क्या, कैसे किया है। देखो पूरी समीकरण को 8 से गुणा किया ना, तो 8 को इससे करोगे 16x² माइनस, फिर यहाँ पे 1x है, 1x को 8 से करोगे तो 8x प्लस, फिर 1/8 को जब 8 से गुणा करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बराबर 0 को 8 से गुणा किया तो 0। ठीक है, अब वही तरीका, ये हमारे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। हम क्या करेंगे, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। तो 16 को 1 से किया, 16 कम 16, 16 के दो टुकड़े करो किस तरह से कि जोड़ने घटाने पे -8 और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो 16x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि -4 और -4 कितने होते हैं, -8, और -4 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16। देखो कॉमन लेंगे, 16 और 4 में क्या कॉमन आएगा 4, x² x में कॉमन क्या आएगा x, क्या बच गया, देखो 4 का भाग दिया 16 में तो 4 बार, x का भाग दिया x² में तो x बार, फिर 4x का भाग 4x में दिया तो 1 बार, माइनस 4 में 1 में कॉमन क्या आएगा 1 x इधर है, इधर नहीं है, छोड़ दो, 1 का भाग दोगे 4x में तो 4x बार, माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस बार, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 बार बराबर 0। अब देखो 4x - 1 और 4x - 1 दोनों बराबर है कि नहीं है, आ गए ना, दोनों इसी में आ गए,
4x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो किधर क्या बच गया 4x, इधर क्या बच गया माइनस का 1 बराबर 0। अब लिख दो बस 4x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी कितना 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 4x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो हमारे पास जो मूल आएंगे वो कितने हो जाएंगे 1/4 और 1/4, जो मूल आए इसके ये हो गए। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल हो गया। पांचवा कर देते हैं, देखो यहीं पे छोटा सा। पांचवा सवाल क्या है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। वही गुणा करेंगे, 100 को 1 से किया 100 एकम 100, 100 के 2 टुकड़े करो क्या होता है 10 आ जाएंगे, क्योंकि 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा और गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, शुरू के दो पद लो और कॉमन ले लो, 100x और 10x में से कॉमन क्या आएगा 10x, क्या बच गया यहाँ पे 10x माइनस 10x के बाद 10x में दिया तो एक बार। ठीक है, अब देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 10x है, यहाँ पे प्लस का 1 है, क्या कॉमन लेंगे 1, और यहाँ पर x है, यहाँ पे नहीं है छोड़ देंगे ब्रैकेट। आप देखो 1 का भाग 10x में दिया तो 10x बार, माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस बार, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 बार बराबर 0। ठीक है, देखो दोनों समान आ गए, 10x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 10x और यहाँ क्या बच गया माइनस के 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10x माइनस 1 बराबर 0, और ये वाला भी इसको भी बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बता देते हैं आपको 1/10, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। तो हमारे पास मूल कितना आ गए, मूल आ गया 1/10 और 1/10। ठीक है, तो आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा सवाल ये कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं उदाहरण 1 क्या है पहले। तो देखो बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे से आगे बच्चों को बताते रहें आपके साथियों को कि सर पढ़ा रहे हैं इस तरह से, तुम भी देखो क्लासें। ठीक है, सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा, इस पर ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं बीच में। 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आने लायक हो। फिर आपके जो 5-6 साल पेपर आए हैं पुराने उनको सॉल्व करवाया जाएगा सबको। वैसे एक पेपर का थोड़ा बहुत पार्ट, पहला दूसरा जो एक्सरसाइज है उसके मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, जो 5 साल के अंदर आए हैं। आपने देख लेना वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो। ठीक है, उदाहरण 2 सॉरी उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 देख लेते हैं अपन क्या है पहले तो। ठीक है, ठीक है, अब उसमें समस्या क्या है देखो, पहले समस्या लिख लेते हैं अपन। ये समस्या बन के आई थी, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसमें 2 समस्याएं हैं ना, ये ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 1 में 2 समस्याएं हैं, तो पहली समस्या सॉल्व कर लेते हैं पहले अपन। पहली समस्या क्या थी आपके पास, x² माइनस 45x और प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है, क्या ये थी। हाँ, अब क्या करेंगे वही x² गुणांक को किससे गुणा करेंगे 324 से, और उसको फिर टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पे माइनस 45 आ जाए, गुणा करने पे 324 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ करके यहाँ पे। 36 गुणा 9 करेंगे तो 9 6 54 का 9 57 ठीक है, अपन ले लेते हैं 36 और 9। ठीक है ना, दो संख्या कौन कौन सी होगी 36 और 9। देखो एक तरीका बता देता हूँ, आप कई बार ये सोचते होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन संख्या लेनी है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब जैसे 324 है, ये एक बहुत बड़ी संख्या आ गई, अब मैंने तो चलो कर लिया, मुझे तो आदत है कि 36 और 9 दो संख्याएं आएंगी जिनको जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, गुणा करेंगे 324 आएगा। अब मैं आज तरीका बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। देखो 324 का क्या पहले क्या करोगे आप, गुणनखंड करो इसके। क्या करोगे, गुणनखंड करो, 16 2, फिर करो 81, फिर 3 27, 3 9, फिर 3 3 और फिर 3 1। ठीक है क्या, आप देखो ये गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, देखो गुणनखंड हो गए ना। अब क्या करेंगे, अब इनको थोड़े से जोड़े बनाओगे, 2 जोड़े बनाने हैं आपको, और जोड़े इस तरह से बनाने हैं कि गुणा करने पर 300 आ जाए, और हमारा जोड़ने घटाने पर देखो माइनस के 45 है प्लस के ये है, तो आपको जोड़ना ही है। ठीक है ना, दोनों संख्या क्या ले लेंगे, माइनस की ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच ये प्लस के हैं दोनों, इसलिए जोड़ेंगे ये पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाना चाहिए 45। तो देखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दूनी 18 दूना 36, ऐसे करके देख लिया करो। तो वो तो ऊपर का तो हो गया 36, नीचे का हो गया 9, 36 और 9 जोड़ोगे तो 45 और गुणा करोगे तो 324। इस तरह से करके देख लिया करो। ठीक है, पहले गुणनखंड करो इनके, फिर जोड़े बनाओ अपने हिसाब से कर करके, देख देख के। देखो जैसे 3 तिया 9 कर लिया तो 9 को एक तरफ लिख दो, फिर देखो 3 या 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36,
ठीक है ना। तो 36 और 9 देखो यहाँ पे जोड़ने पे 45 आ रहे हैं, गुणा करने पर 324 आ रहे हैं। कई बार हो सकता है आप क्या करोगे, जैसे 3 3 9 3 27 कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए आप जैसे, और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 27 और 12 कितने होते हैं, 39, नहीं आ रहा तो ऐसे बार बार करके देखा करो, ठीक है ना, जिससे क्या है प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। जितना ज्यादा इन सवालों को हल करोगे ना द्विघात समीकरण के, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर क्या आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया करोगे कि हाँ भाई ये दो दो टुकड़े इस तरह से होंगे, संख्या आपको मिल जाया करेगी। तो हमारे पास एक तो आई थी 36x, एक आई थी 9x, ठीक है, प्लस के 324 दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, एक्स लिख दो, यहाँ पर क्या बच गया एक्स, यहाँ पे क्या बच गया 36, ये तो समझता है जब से पढ़ रहे हैं अपन। 9 और 37, देखो ये 9 है, ये 324 है, तो क्या कॉमन आएगा 9, एक्स है यहाँ पे नहीं है, छोड़ देंगे, क्या बचेगा एक्स, प्लस माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस बार, 9 को भाग दोगे ना तो 9 से 27, कितने बचे 5, 9 6 की 54, देखो बराबर होनी चाहिए, आए कि नहीं आए, एक्स माइनस 36, ठीक है, यहाँ तो क्या बच गया एक्स, और यह क्या बच गया माइनस के 9, बस क्या करोगे 0 के बराबर रख दो, x माइनस के 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 36, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9, ये आंसर आ गया एक तो, ठीक है, ये तो पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या क्या थी हमारे पास, दूसरी समस्या आपको दी हुई है, कहाँ गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x, देखो ये बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0, ठीक है। अब देखो वही तरीका कि दो संख्या लानी है कि जो गुणा करने पर 750 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 55, तो हमें जोड़ना ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस के आ रहे हैं इसलिए जोड़ेंगे, दोनों संख्या किसके रख देंगे माइनस की, तो सोचो आप कितनी होंगी, 30 और 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 और 25, इसको भी वैसे ही करना, अगर ऐसे समझ नहीं आए तो 750 क्या करोगे गुणनखंड करना, फिर करके देख लेना, ठीक है। तो एक तरफ तो लिख दो 30x, एक तरफ लिख दो 25x बराबर 0, देखो कॉमन क्या आएगा x, क्या बच गया x माइनस 30, सही है क्या, देखो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बार, माइनस x का भाग 30x में दिया 30 बार, माइनस 25 आ जाएगा, देखो यहाँ 25 है, 750 है तो 25 छोटी संख्या लेंगे, x है x नहीं छोड़ देंगे, x से बच गया, माइनस का भाग प्लस में दिया तो माइनस बार, 25 का भाग 750 दोगे ना 30 बार जाएगा, ठीक है, देख लेना, दोनों समान आ गए, क्या बच गया, ये तो x बच गया, इधर 25 बराबर 0, क्या वैल्यू आ गई 30 और 25, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी दो समस्याएं दी हुई थी उदाहरण नंबर 1 में, तो हमने दोनों सॉल्व कर दी, ठीक है ना, इनकी वैल्यू निकाल ली, इनके मान निकाल लिए, ठीक है। अगला देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, ठीक है। तो माना पहली संख्या, एक संख्या तो अपन लिख लेते हैं, मान लेते हैं ना, माना पहली संख्या कितनी है x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, ये बात समझ में आ गई कैसे लिखा है मैंने, कह रहा है दो संख्या का योग 27 है, उनमें से एक अगर x है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 27। मैं थोड़ी देर के लिए उदाहरण देता हूँ कि दो संख्याओं का योग आपके पास 10 है, उनमें से एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी 6, कैसे निकालोगे, 10 में से 4 को घटा के तभी तो निकालो दूसरी संख्या, तो हमने क्या किया योग में से पहली संख्या को घटा दिया तो दूसरी संख्या आ गई थी, ये बात थी ना, योग में से पहली संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या आ गई, तो ऐसे ही मैंने 27 योग था इनका, उनमें से पहली संख्या घटा दी 27 माइनस एक्स, योग 27 था उसमें से एक्स घटा दिया तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ लिख देते, लिखना चाहो तो दिया है दोनों संख्याओं का योग बराबर 27, ठीक है। अगला, और गुणनफल 182 है, प्रश्नानुसार लिख दो साहब यहाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, ठीक है। अब देखो दो संख्या कौन कौन सी होगी, पहली तो होगी x और गुणा, दूसरी संख्या कौन सी है 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 हमको दिया हुआ है। अब कर लो सॉल्व, x को 27 से करोगे तो 27x माइनस एक्स को x से किया तो एक्स स्क्वायर, इधर 182, ठीक है।
वही तरीका बराबर इधर क्या रखना है हमको 0, तो इधर ले आओ सारी चीज़ों को। 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, क्या करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से जमा लो। जो रूप होता है ना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, पहले एक्स स्क्वायर का पद आता है, फिर एक्स का आता है, फिर अचर पद आता है। तो पहले इसको लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो द्विघात समीकरण होती है इसमें जो एक्स स्क्वायर होता है ना, ये वाला पद हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर लो। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करोगे ना, लिख लो चाहे तो, पूरी समीकरण को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर ठीक है। अब तो कैसे करोगे, यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर देते हैं अब, जाके कम नीचे। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब क्या करेंगे, 182 टुकड़े करेंगे। ठीक है, 182 को 1 से गुणा किए तो 182 आ गया। उसके टुकड़े इस तरह से करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 27 आ जाए, गुणा करने पर 182 आ जाए। तो कितने बनेंगे बताओ 13 और 14 बन जाएंगे क्या, 13 और 14 देखते हैं अभी। देखो माइनस का 13x माइनस के 14x प्लस का 182 बराबर 0। देखो 13 और 14 जोड़ोगे तो माइनस 27 आ गया। गुणा करके देखो 14 34 42 से 2 4 14 4 18 आ गए पूरा, है ना। कॉमन क्या लेंगे दोनों में, x, तो क्या बच गया x माइनस 13। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे 14, तो क्या बच गया x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से तो देखो x माइनस 13 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x माइनस के 14 बराबर 0। 0 के बराबर रख दो 0, या फिर x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 और 14। ठीक है, क्योंकि इससे 14 आ जाएगी, इससे 13, तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी आएगी, 13 और 14। ठीक है ना, दो संख्या आएगी हमारे पास, 13 और 14। अगला देखो चौथा सवाल। अरे किसी को अगर स्पीड स्पीड फास्ट लगे ना तो बता दिया करो, है ना, कमेंट में कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाया करो या तो तेज लग रही है, ऐसा कुछ हो प्रॉब्लम तो बता दिया करो। ठीक है ना, और नहीं समझ आए तो इसको क्या है, क्या बोलते हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो। एक बार में हो सकता है एक बार में समझ नहीं आए, दूसरी बार में आ जाए, दूसरी में नहीं आए, तीसरी बार में आ जाए, तो वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो। ठीक है, अगला सवाल देखो, 2-3 सवाल बचे हैं, करवा देते हैं। कौन सा है, चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चौथा सवाल, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं एक्स, तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। सही है क्या, अरे एक अगर x है तो इससे जस्ट अगला कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1। जैसे कि 5 है पहला अगर, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 6, एक अगला हो जाएगा ना 5 में एक जोड़ते ही, ऐसे ही। अब सवाल क्या कह रहा है कि वर्गों का योग इनका दिया हुआ है 365, दिया है दोनों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365। ठीक है, अब पहला कौन सा है x, तो x का वर्ग कर दो। दूसरा कौन सा है x प्लस 1 का वर्ग कर दो, कितना आ गया 365। तो इधर तो एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। सही है क्या, फिर क्या किया हमने, इसको खोल लिया। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं थोड़ा साइड में देता हूँ। वैसे मैंने लिखवा रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, उससे अपन ने खोल लिया। अब जोड़ लो, देखो एक्स स्क्वायर वाला पद ये रहा, ये रहा, कितने हो गए 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x प्लस का 1, इसको इधर ले आओ तो माइनस के 365 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 रखना है अपन को। क्या हो गया यहाँ पे, 2x स्क्वायर 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब क्या करोगे, देखो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो इसको, क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है पूरे में, पूरी समीकरण किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो लिख दो यहाँ पे पूरी समीकरण में 2 का
भाग देने पर, ठीक है ना। देखो भाग दोगे ना तो यहाँ तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 182। अब वही तरीका कि जोड़ने घटाने भी 182 आ जाए, गुणा करने पर प्लस का 1 आ जाए। दो संख्या हमको सोचनी है, ठीक है। 13 14 ठीक है, वो पहले वाले में 182 था ना शायद, हाँ। तो 13 14 आ जाएगा। कौन सी आ जाएगी 13 14। इसमें देखो प्लस की संख्या बड़ी रखनी, ध्यान रखना, क्योंकि प्लस के एक एक्स लाना ना, इसलिए सही है क्या। प्लस के 14x में से माइनस के 13x गए तो प्लस का एक एक्स बच गया, और 14 को 13 से करोगे तो 182। किसका आ जाएगा, प्लस को माइनस से किया तो माइनस आ गया। दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया x प्लस 14, यहाँ पे 13 कॉमन ले लो तो x माइनस माइनस प्लस बराबर 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। हमें क्या चाहिए, देखो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। हमने क्या माना था, x को धनात्मक पूर्णांक माना था, तो ये तो ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 आता है, या फिर ले लो पहला धनात्मक पूर्णांक आता है, पहला धनात्मक 13 और दूसरा 14 होगा, ठीक है ना। पहला तो कौन सा होगा 13, दूसरा 14 होगा। समझ गए क्या, सवाल समझ में आ गया क्या। देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा x प्लस 1। दोनों के पूर्णांकों का योग कितना है 365। तो हमने इसको भी वर्ग कर दिया भाई, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग है, तो इसके वर्ग और इसके वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 के बराबर। फिर इसको क्या किया हमने, आगे बस सॉल्व किया है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। अगला देखो पांचवा सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर का कम है, आधार से। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। सही है क्या। कारण हमको दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। कह रहा है अंधो भुजाएं याद कीजिए, तो लिख दो यहाँ पे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आती है ना, नवीं क्लास में पढ़ी होगी शायद, नहीं आती तो सीख लो। नवी क्या है, तो 8वीं में ही है शायद। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x का स्क्वायर, और लंब कितना है, अच्छा ऊंचाई को लंब बोलते हैं, ये देखना है ना। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटा समकोण त्रिभुज, ये देखो, तो ये तो क्या होता है इसमें कर्ण, ये क्या होता है बेस जिसको आधार बोलते हैं, और इसको देखो ऊंचाई बोलते हैं और लंब भी बोलते हैं, क्योंकि लंब लंब डल रहा है ना, बड़ी कौन बना रहा है, इसको लंब भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल दो। तो लंब कितना हो गया, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। अब बस अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169, x का एक्स स्क्वायर, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के गुणनचास माइनस के 14x, ठीक है क्या। सॉल्व कर लो दोबारा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के गुणनचास, और इधर 169, ठीक है। क्या करोगे, इसको पूरे को उधर ले जाओ, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। ये बात सही है क्या, क्या किया मैं इसको इधर ले गया तो ये 0 बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस पूरे को किसके बराबर कर दिया, इसको 0 के बराबर, इसको उधर ले गया तो माइनस के 169 है ना, ये 9 का है, ठीक है। अब घटा लो, इसमें से कट जाएगा माइनस के 14x माइनस, अब देखो 169 में से ये गए कहते हैं 0, 6 में से आ गए 2 और ये 1 बराबर 0। अब देखो और छोटा कर लो इसको, थोड़ा सा हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है पूरे में,
मैंने बताया था ना, अगर ज़्यादा हो तो दे दिया करो। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, इससे क्या थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो आपको जैसे एक तो 120 को 2 से गुणा करो, पहले 240 आता, फिर 240 के टुकड़े करते कि जोड़ने घटाने भी ये आ जाए, गुणा करने पे 240 आ जाए। एक तो वो रहता सवाल, अभी कितना आ गया देखो 60 आ जाए, ओनली कितना आ जाए 60, और जोड़ने घटाने पे 7। ये होता है आपका 12 पंजे 60, 12 और 5 आ जाएगा। तो माइनस के तो 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है क्या, थोड़ा कर देते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। कॉमन ले लो, x क्या बच गया, x माइनस 12, इधर कॉमन कितना आ जाएगा 5, क्या बच गया x माइनस 12 बराबर 0। देखो थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पहले मैंने कई सवाल करवा दिए, ठीक है ना, तब आपको आदत हो गई होगी इसकी, इन चीज़ों की। ठीक है ना, कैसे कॉमन लेते हैं मैंने बता दिया 2-3 बार, कैसे कैसे कॉमन लेते हैं, इसलिए। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी भग रहे हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, x माइनस 12 देखो कॉमन आ गए दोनों में, क्या बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस के 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -5, यहाँ से x की वैल्यू 12। अब मुझे बताओ कौन सी संभव है। भाई हमने x क्या माना है, x माना है हमने आधार। आधार मतलब क्या होता है, लंबाई होती है ना, और लंबाई कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं पॉजिटिव होती है, इसलिए x का मान क्या लेंगे हम 12, ये वाला नहीं लेंगे। या लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः x बराबर 12, यानी कि x का मान क्या आ गया, आधार कितना 12, और एक को क्या था हमारे पास ऊंचाई 12 माइनस 7 यानी कि 5। ठीक है, तो 12 और 5 आंसर आ गया हमारे, एक तो आंसर आ गया 12 और एक आ गया दूसरा 5 आंसर। ठीक है क्या, तार लो। चलो लास्ट सवाल बचा है, इसको कर लेते हैं फिर ये। लास्ट सवाल आपका छठा, ठीक है ना। छठा सवाल देखते हैं अपन क्या कर रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो अपन मान लेते हैं चाहे तो ये, कि माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना कुटीर उद्योग द्वारा, है ना, कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है क्या, माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से अधिक थी। तो प्रत्येक नग की लागत निकाल लेते हैं यहाँ से। प्रत्येक नग की लागत, क्या लागत बता रहा है ये, कि उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन है ना, अब एक दिन में कितने का रह पड़ा एक्स, उसके दुगने से 3 अधिक थी, उसके दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, ये इतने रुपए किसकी लागत है, ये एक नग की है ना। टोटल जितने बर्तन किए गए उतने नहीं है, एक बर्तन की लागत है, ठीक है ना। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, अब प्रश्नानुसार एक दिन की कुल निर्माण लागत, एक दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितनी तरीके से 90 रुपए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, देखो ये तो एक बर्तन की है और ये टोटल बर्तन कितने हैं हमारे पास x, तो क्या करेंगे x को किससे गुणा कर देंगे 2x प्लस 3 से, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। जब गुणा कर लो 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस के 3x, क्या करेंगे 90 को उधर ले आएंगे क्योंकि बराबर में क्या करना है हमको 0। ठीक है, अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना, पहले अपन 2 का भाग देते आ रहे थे,
ठीक है ना, लेकिन अब इसमें नहीं जाएगा ना, इसलिए अपन देंगे नहीं। तो वही तरीका, गुणा कर लो 90 को 2 से किया 180, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 गुणा करने पे कितना आना चाहिए 180, तो कितनी बन गई 15 और 12, कितने हो गई 15 और 12, 2x² माइनस के तो 12x प्लस के 15x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 6, और यहाँ से 15 कॉमन आ गया तो x माइनस 6 आएगा, नहीं आया दोनों बराबर, देखो x माइनस 6 आ गया, यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया 2x, यहाँ हो गया प्लस के 15। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई x की, यहाँ से x वैल्यू आ गई 6, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो आएगी माइनस के 15/2। मुझे बताओ कौन सी संभव है, क्या ये संभव है क्या भाई। x क्या था हमारे पास, एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या, ये बर्तनों की संख्या है। अब बर्तनों की संख्या कभी बट्टी में आती है क्या, कि माइनस के 7.5 बर्तन हमने वो कर लिए निर्माण, ऐसे थोड़ी आती है। 6 तो आ सकती है कि हाँ भाई 6 बर्तन निर्माण किए, ये वाली पॉसिबल है। यहाँ लिखना चाहो लिख देना, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है ना, लिखना चाहो लिख देना। अतः x बराबर 6, ये क्या आ गया आपका आंसर, या फिर ऐसे लिख दो बर्तन की संख्या, ये तो पूछ रहा था, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है 6। अब लागत तो निकाल लेते हैं, लागत कैसे निकल जाएगी, क्या थी हमारे पास 2 गुणा एक्स प्लस 3, तो 2 गुणा एक्स की जगह पे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये क्या आ गई प्रत्येक नग की लागत आ गई, दोनों आंसर आ गए, एक तो ये आ गया बर्तन संख्या 6 का, और इसका लागत आ गई मेरे पास 15 रुपये। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गई है। देखो वीडियो अगर पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।